तीसरे फिलोसोफर है इस आयोनिक या माइलेशन स्कूल में, वो तीसरे फिलोसोफर का नाम है एनेक्सिमेनेस। ये एनेक्सिमेंडर के शिष्य हो। इन्होंने मूलभूत द्रव्य वायु को माना। उनके अनुसार वायु की जब डेंसिटी घटती है तो वो अग्नि बन जाती है, लेकिन वायु की डेंसिटी यानी सघनता यानी कि घनत्व, जब वो डेंसिटी जब बढ़ती है तो वायु जो है, वही वायु जो है हमारी पृथ्वी में कन्वर्ट, उसमें जल में कन्वर्ट हो जाती है। और डेंस होती है तो वो पृथ्वी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भूमि में कन्वर्ट हो जाती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। और डेंस होती है तो वही पत्थर बन जाती है, वही बादल बनती है। थोड़ा कम डेंस होने पे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है तो वो ठोस होती चली जाती है, डेंसिटी घट चली जाती है तो विरल होती चली जाती है। और डेंसिटी घटने से अग्नि का जन्म होता है। वायु से ही सब कुछ, वायु से ही उत्पन्न हो रहा। इन्होंने पृथ्वी को सपाट माना। सपाट मतलब बिल्कुल प्लेन, लाइक चपटी भी कह सकते हैं जिसे। और इनके अनुसार जो पृथ्वी है वो अ, वायु में तैर रही है, जैसे कोई पत्ता वायु में तैर रहा होता है। वो वायु के ऊपर ही निर्भर है और वायु में ही तैर रहा है, इसलिए वायु मूल द्रव्य है। और उसी वायु से उसका जन्म हो जाता है जब वो वहां पे किसी पर्टिकुलर एरिया में जब वो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। इवन उन्होंने आत्मा को भी प्राणवायु वायु ही माना। उनके अनुसार हम जो सांस लेते हैं इसी से हम जिंदा रहते हैं, तो हमारे जीवन का आधार अगर आत्मा माना गया है तो वायु ही उस आत्मा का आधार है और जीवन का आधार वायु ही है। तो प्राण वायु को ही इन्होंने आत्मा कहा। साथ ही इन्होंने एक और बात कही थी, रेंडमली ही कह दी थी ऐसे ही, और वो प्रूव हो आज सिद्ध है। इन्होंने सूर्य, तारों आदि को अग्नि के जलते हुए पिंड माने, इनमें अग्नि प्रज्वलित होती है। और ये सारे जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सेंटर में है। फिर से एक तीसरे फिलोसोफर ने कह दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में। और ये सिद्धांत बाद में रिलीजियस जो आइडियोलॉजीज थे उन्होंने अपना लिया कि नहीं, ये तो हमारे वाले उसने कहा। पहले ही कहा जा चुका है। ये सब कुछ फिलोसफी की देन, और जो फिलोसफी बढ़ गया वो महान है, क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं, समझ में आ रहा। उन्होंने एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे जो दो चीजें मानी गई है साइंस में, एक क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। एक गुणात्मक, एक संख्यात्मक कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। क्वांटिटेटिव वो चीज है जिसे गिना जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। ऐसी ठोस वस्तु जिसमें प्लूरलिटी होती है, बहुलता होती है। लाइक पत्थर हैं, अनाज के दाने हैं, बॉल्स हैं, वट एवर जो भी दिख रही है आपको, एक दो तीन चार पांच की संख्या में गिनी जा सके, वो क्वांटिटेटिव। और जो तोली या मापी जा सके, चाहे वो है वो क्वांटिटेटिव, तोल के बताया जा सके कितनी है, तो ये क्वांटिटेटिव होती है। दूसरी चीज होती है क्वालिटेटिव, लाइक मीठापन, स्वीटनेस। अब इसको कैसे गिन के बताओगे, नाम माप के बताओगे कितना है, उस समय की जगह मैं बात करूं तो। लाइक बिटरनेस, लाइक बहुत सी चीजें होती हैं, इमोशंस, जो साइकोलॉजी आज के दिन बताती है कि ये पैमाना है इसको नापने का। उस समय ये नहीं था, लेकिन उन्होंने पहली बार बताया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस नहीं है। क्वालिटेटिव कैन बी ट्रांसफर टू द क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव कैन बी रिड्यूस्ड टू द क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में समझा जा सकता है। इन्होंने इस वैज्ञानिक सिद्धांत की अवधारणा रखी। और आज के दिन आप देखते हो कि बहुत सी क्वालिटेटिव चीजें हैं, जैसे डायबिटीज है, आज चेक करके बता सकते हैं कितनी है, क्वांटिटेटिव में आ गई, वो क्वालिटेटिव चीज है। ब्लड कितना है बॉडी में, चेक के बताया जा सकता है। इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, वो चेक करके बताया जा सकता है कि इतना है, वो क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट होगा। आज के दिन साइंस से कर रहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस खत्म कर रहा है। ये डिफरेंस माना जाता था कि क्वालिटी अलग चीज है, क्वांटिटी अलग चीज है। क्वांटिटी मीन्स टू से जड़ द्रव्य है जो मिलता है, और क्वालिटी मीन्स टू से क्वालिटी को जोड़ दिया जाता था अजड़ द्रव्य से। इसलिए जो ईश्वरात्मा वगैरह माने जाते थे वो क्वालिटेटिव माने जाते थे, गुणात्मक माने जाते। परम सत्ता को गुणात्मक माना जाता, भौतिक नहीं माना जाता। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस इन्होंने पहली बार समाप्त करने का प्रयास किया। अब ये जो माइलेशन फिलोसोफर्स थे, इन्होंने ओंटोलॉजी को अपना आधार बनाया, और इनकी वास्तविक विशेषता ये थी कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिए वो डिफरेंट थिंग, लेकिन इन्होंने जो रिसर्च की, जो शोध करते थे, जो अन्वेषण ये करते थे, वो अन्वेषण के आधार पर इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि लेके चलते थे। जो वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे कि वैज्ञानिकता से बाहर नहीं जाते। जगत में पृथ्वी पृथ्वी जगत में जो चीजें अवेलेबल है, भौतिक द्रव्य में, प्रकृति में जो चीजें अवेलेबल है, उन्हीं के ऊपर वो रिसर्च करके बताते थे कि इनमें से क्या बेसिक। ये उससे परे नहीं जाते थे।
या ट्रांसेंडेंटल नहीं हो जाते थे, या फिर ये सुपर नेचुरल नहीं हो जाते थे, ये नेचुरल ही रहते। तो ये विज्ञान नेचर में ही रह के शोध करना वैज्ञानिक